लोकसभा चुनाव के चलते झांसी ललितपुर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर भरोसा जताया है। पार्टी ने उन्हें लोकसभा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। बताते चले कि प्रदीप जैन आदित्य इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं और उस समय उन्हें केंद्र सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया था। प्रदीप जैन आदित्य के प्रत्याशी की घोषणा की जानकारी होते ही उनके समर्थक उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंचे और उन्हें मिष्ठान खिलाकर तथा माल्यार्पण कर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को अपनी बात कहने के लिए जनप्रतिनिधि की अनुपलब्धता रही है। उन्होंने कहा कि जनता जिसे वोट देकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चुनती है, यदि वही जनता के बीच में नहीं है तो जनता का निराश होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे आज भी ज्वलंत है। किसान आज भी परेशान हाल घूम रहा है। टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह टिकट हमें नहीं बल्कि जनता को मिला है, क्योंकि हमारे पास धनबल तथा बाहुबल नहीं है। इसलिए ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और जनता ही जीतेगी। प्रदीप जी, फिर टिकट मिला है, क्या कहेंगे, क्या रणनीति है? ये टिकट हमारे लोकसभा की महान जनता को मिला है। हम जैसा व्यक्ति जिसका न पास न जाति बल है, न धन बल है, न बाहुबल है, केवल जनता का बल है, तो चुनाव भी जनता लड़ेगी और हम तो केवल एक प्रतीक मात्र होंगे। और परम प्रभु परमात्मा की कृपा से, प्रभु राम की चरणों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता जीतेगी। क्या मुद्दे दिख रहे हैं लोकसभा में? लोकसभा में चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोगों को लगता था कि उनका सांसद उनके बीच में नहीं है। ये भी लगता था कि उनके सुख दुख में कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। हर छोटा बड़ा आदमी, सारे लोग मिलकर किसी जनप्रतिनिधि को बनाते हैं और जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि वो उनके लिए जवाबदेह हों। ऐसे में हमें लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों से सीधा संवाद हो, लोगों के सुख दुख और छोटी योजनाएं हों या बड़ी योजनाएं हों, वो सारी इस माटी में आएँ। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से पलायन बंद नहीं हुआ। हमारे यहाँ किसानों के ओलावृष्टि का पैसा भी अभी खाते में नहीं आया। बीडा के अंदर जहाँ दुनिया भर के उद्योगपतियों को ज़मीन दी जा रही, किसानों को हितों को अनदेखी की जा रही है। बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं। एयरपोर्ट जब हम सांसद थे उस समय का स्वीकृत एयरपोर्ट था, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिली थी। आज भी वो हवा में है। मेट्रो ट्रेन की बात होती है हर चुनावी एजेंडा में, लेकिन स्टेशन में मेट्रो ट्रेन का प्रोविज़न नहीं है। आज जिस तरह से घर घर पेयजल योजना थी, हम इतने गांव में गए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, प्लास्टिक के पाइप पड़े हैं, लेकिन पानी कहीं नहीं पहुंच रहा। तो कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि उनका जो सेवक है वो सेवक उनकी हर चीज़ को नज़र में रखे। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हर दूसरे घर में एक बेरोजगार है। बुंदेलखंड के अंदर जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि किसानों का जहां ओलावृष्टि हुई और जहां पानी अकेला गिरा, वहां भी फसलें तबाह हो गई। हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, जिन पर पूरे बुंदेलखंड का भविष्य टिका है, उनके लिए सरकार की संवेदनाएं दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से इस सब के बीच हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जनता के दुख और दर्द में खड़े होकर उनके साथ मजबूती से हम वो कार्य करें जिससे